हमारे किए हुए कर्म हमको बहुत डराते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं हमसे कहाँ गलती हो रही है, हमने क्या कर्म किया है। और जब हमारी मृत्यु करीब होती है तो हमें डर लगने लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे जाने अनजाने में अगर कोई कर्म हुआ है जिसकी वजह से आपको भय लग रहा है तो माफ़ी मांगना शुरू कर दीजिए। अगर समझने की बात की जाए तो यही है, भगवान की माला करना, भगवान के मंदिर जाना 70 साल की उम्र में, ये वो डेंटिंग पेंटिंग है जो बिना पुट्टी भरे आप कर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए तो राहत देगा, बाद में फिर आपके पुराने कर्म उभर के आ जाएंगे। आपका किया गया कर्म ही आपका फ्यूचर बना रहा है, और आज जो आप है वो आपके पास्ट किए गए कर्मों का नतीजा है, चाहे इस जन्म का चाहे पूर्व जन्म का। मैं डॉक्टर हूं अगर, और मैं बोलूं अरे मेरे क्लिनिक में आज भीड़ लग जानी चाहिए, क्या ये सही है? ये गलत कर्म है। होता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलना चाहिए, मेरे क्लाइंट मेरे पास बहुत सारे आने चाहिए। आप हीलर हो, आपको पता है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हर्ट हो रहे हैं, जिनको हीलिंग के लिए आपके पास आना पड़ेगा। और ऊपर वाले को बोले कि जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे अगर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मैं सफ़र कर रही हूँ, हेल्थ वाइज, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी 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 नमः, ओम। सो ये था मेरे पिछले हफ्ते का रिकैप, जहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश की थी कि कई बार हम मनुष्य बहुत सारी चीज़ें भगवान से मांगते हैं। मेरी शादी हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, और भगवान सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं। और कई बार तो हेल्थ वाइज हम इतने परेशान और सफ़र कर रहे होते हैं, भगवान से बोलते हैं, भगवान सिर्फ मुस्कुराता है। इसी बात को मैंने समझाने की कोशिश की थी कि कई बार कर्मों की हमारी अपनी खुद की एक जर्नी होती है, और जिसको हमारा बैलेंस शीट हमारा करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको हम बैलेंस कर दें, है ना। सो जब हम भगवान के सामने मांग रहे होते हैं तो भगवान कह रहे होते हैं ये देखो तुम्हारे पीछे जो कर्मा खड़ा है ना, इसके साथ अपना हिसाब किताब पूरा कर लो, फिर अपन अगली जर्नी शुरू करेंगे। सो एवरीथिंग इज रिटन इन डेस्टिनी। आप क्या करके आ रहे हैं पूर्व जन्म में, उसी के आगे की जर्नी आपका ये जन्म है, और इस जन्म में जो कर रहे हैं इसके आगे की जर्नी आपका अगला जन्म है। इस वक्त मैं जो हूँ पास्ट के एक्शंस हैं, और इस वक्त मैं जो कर रही हूँ इससे मेरा फ्यूचर बन रहा है। सो अगर इस जन्म की बात की जाए तो यहाँ भी वही काम आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और अगर जन्मों की बात की जाए तो यस, पास्ट बर्थ, दिस बर्थ एंड नेक्स्ट बर्थ। इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो सोल होती है, सोल का अपना एक धर्म होता है, सोल का अपना एक कर्म होता है। सोल बॉडी बदल सकती है, लेकिन सोल कभी भी अपना कर्म और धर्म नहीं छोड़ती है। आप कितना भी भटक लें, लेकिन आप वहाँ आ ही जाएंगे जो आपकी सोल का कर्म और धर्म है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं 2021 से YouTube पे आई हूँ और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी की है, लेकिन कई लोग मेरा पास्ट नहीं जानते। ये जो आज मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ये मेडिटेशन मैं कई सालों पहले भी किया करती थी, लेकिन होता क्या है, सोल को सब पता होता है कि वो क्या करने आया था। वो जब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे वेबिनार्स जो है उनका नाम है करोड़ों की बातें, शब्दों की बातें, रिश्तों की बातें, शादी की बातें, लाइफ पर्पस की बातें, यानी कि बातें जो कि मैं 2.5 साल की उम्र से कर रही हूँ, और बहुत बातें कर रही हूँ। 9 महीने की थी तब मैंने बोलना शुरू कर दिया था। 2-2.5 साल की हुई तब तक तो मैं फेमस हो चुकी थी मम्मी पापा और परिवार में कि गुड़िया बहुत बोलती है, गुड़िया बहुत बोलती है, ये बहुत बातें करती है। थोड़ी सी और बड़ी हुई तो जब बातें बड़ी बड़ी हो गई लेकिन उम्र छोटी थी तो डांट पड़ना शुरू हो गया कि तुम बोलती बहुत हो। क्यों? क्योंकि जब छोटे मुंह अपन बड़ी बात करते हैं तो बड़ों को अच्छा नहीं लगता है। सो बहुत डांट पड़ा करती थी, और मेरे पास कुछ होता नहीं था बताने के लिए कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, या क्योंकि मेरी सोल का एक अनुभव होता होगा। मैं एज अ सोल कुछ करके आई हूँ, वहाँ का मेरा खुद का एक अनुभव है, वहाँ का मेरा अपना एक नॉलेज है जो मेरे पास था। सोल कभी भी नहीं भूलती है, सोल बॉडी बदल लेती है, सोल की जो सराउंडिंग्स होती है उसकी वजह से उसका रास्ता वो भटक सकती है, लेकिन ध्यान रखिए सोल की जो क्रेविंग है, जो वो करना चाहती है, वो फिर वहीं पे आ जाएगी। एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए। आज मैंने जो किया है ये मेरे पास्ट कर्म का ही नतीजा है। ये पिक्चर में साफ नजर आ रहा है कि मैं मेडिटेशन किया करती थी। मैं अपने घर के बच्चों को, जो आयुषी और अभिषेक जो आप देख रहे हैं, इनको बचपन में भी मैं मेडिटेशन ही सिखाया करती थी।
सोल का वो जर्नी था। सोल पूर्व जन्म में भी वही कर रही थी, इस जन्म में भी उसने वही करना चाहा। लेकिन जब हमारी फैमिली की सराउंडिंग्स होती है, सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, तो हम कभी ना कभी, अब जैसे मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, ये मैंने नहीं सोचा था, ये मुझे कहा गया था, सराउंडिंग्स ने कहा था। क्योंकि मैं जिस टाइम पे कॉलेज और स्कूल कर रही थी उस टाइम पे डॉक्टर इंजीनियर ही बनाया जाता था या सीए सीएस बना जाता था। सो वही एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन होता था। सो वही मुझे कहा गया। लेकिन बातें मैं बचपन से कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जब सही दिशा मिली, जब वापस हमने मेडिटेशन किया, तो फिर मैं उसी दिशा में आ गई। यानी कि मेडिटेशन जो है वो मैं आज से नहीं कर रही हूँ, या 2019 या 2018 से नहीं कर रही हूँ, मैं 1998 से कर रही हूँ। जिस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि माँ बनना क्या होता है, शादी होना क्या होता है, उस वक्त माँ बनना आसान नहीं का एक मैंने आर्टिकल लिखा था पेपर में। वो प्रिंट हुआ था, पब्लिश हुआ था पेपर में। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए माँ बनना जरूरी नहीं था, उसके लिए पूर्व जन्म के अनुभव काफी थे जो मुझे ये बताते हैं कि एक बेहतर माँ कैसे बना जा सकता है। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कर्मों की अपनी एक जर्नी होती है और सोल की अपनी एक जर्नी होती है। सोल का अपना कर्म और धर्म वो कभी नहीं भूलता। अगर आप कुछ करने आए हो इस पृथ्वी पे, आप कितना भी भटक जाओ, आपको दुनिया कितना भी भटका दे, घूम फिर के आप वहीं आएंगे। इस पिक्चर से एक और बात बताना चाहती हूँ। हम कहते हैं ना कि जो आपने पास्ट में किया, इस जन्म में आप वही करेंगे और अगले जन्म में भी वही करेंगे। उसी तरह से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस जन्म का भी होता है। जो मैंने कल किया उसका परिणाम है जो मैं आज हूं, और आज जो मैं कर रही हूं उसका परिणाम कल दिखेगा। सो आज जो ये दिख रहा है कि मैंने एक साईं बाबा का मंदिर बनाया है, आप देखिए कि ग्रोथ कैसे होती है। एक पिक्चर का विजुअलाइजेशन या एक पिक्चर क्लिक, वो कब उसको कंस्ट्रक्ट कर रही होती है पता नहीं होता है। मेरा गणपति मेरे इष्ट हैं, और अगर कोई भी दुनिया को पूछा जाए कि अगर अंजना किसी का मंदिर बनवाएगी तो किसका बनवाएगी, सब बोलेंगे गणपति का। बट मैंने साईं का मंदिर बनवाया। वो बात अलग है कि गणपति मेरे इस जन्म के इष्ट हैं, तो मुझे साईं गणेश मंदिर बनवाना पड़ा। लेकिन जो थॉट आई थी मंदिर बनवाने की, वो साईं की वजह से आई थी। और इस पिक्चर में आप देखेंगे साईं बाबा की फोटो रखी है। मैं अपने घर के दोनों बच्चों को मेडिटेशन सिखा रही हूँ, पूजा करवा रही हूँ, वहीं पे एक साईं बाबा की व्हाइट कलर की मूर्ति रखी है। और आज रियलिटी में वही सीन क्रिएट हो गया कि मंदिर में मार्बल की 2.5 फीट की मूर्ति रखी हुई है और हम वही कर रहे हैं बात। और हम वहीं, मैं बच्चों को बिठाल के आज रिक्रिएट किया है, क्योंकि जो हुआ है इसकी स्थापना उन सालों में हो चुकी थी जब मैं इन 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ साईं बाबा की मूर्ति के आगे फोटो, मुझे वो याद नहीं था। अभी जब मैं इंदौर आई और मैंने पिक्चर्स देखे पुराने, अरे ये क्या हुआ। सो आज के लिए मैं बता रही हूँ कि आज आपका किया गया कर्म ही आपका फ्यूचर बना रहा है, और आज जो आप है वो आपके पास्ट किए गए कर्मों का नतीजा है, चाहे इस जन्म का चाहे पूर्व जन्म का। तो जब भी आपके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कभी ना तो क्रेडिट ले ना ब्लेम दे। ये ब्लेम नहीं दे इसकी वजह से उसकी वजह से, जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। तो जितनी जल्दी हम अपनी तरफ उंगली उठाना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी रेक्टिफाई करेंगे। अब रेक्टिफाई कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। जाने अनजाने में हो जाता है हमसे कई बार गलत कर्म। गलत कर्म कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ अगर, और मैं बोलूँ अरे मेरे क्लिनिक में आज भीड़ लग जानी चाहिए, क्या ये सही है? ये गलत कर्म है। जाने अनजाने में मैंने जो डॉक्टर बनी हूँ, ये इट्स नॉट अ बिजनेस। और उसी तरह से जब भी डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक की ग्रोथ मांग रहा है, इसका मतलब वो बहुत सारे पेशेंट क्रिएट कर रहा है और वो अनजाने में किया गया कर्म है। शमशान घाट पे जब आप जाते हो और वहाँ देखते हो, और अगर वहाँ पे किसी की दुकान है और वो बोले मेरा धंधा बहुत अच्छा चलना चाहिए, तो जाने अनजाने में उसने कर्म क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसके धंधा अच्छा चलने के लिए कई की मृत्यु होना ज़रूरी है। उसी तरह से जब आप कोई हीलर है और वो हीलर बोलता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलना चाहिए, मेरे क्लाइंट मेरे पास बहुत सारे आने चाहिए, आप हीलर हो, आपको पता है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हर्ट हो रहे हैं, जिनको हीलिंग के लिए आपके पास आना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाला बोलता है भाई हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, सारे रूम्स भरे होने चाहिए। ये जाने अनजाने में किया गया कर्म है जो गलत है।
तो उस तरह से हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कर्म कहाँ गलत हो रहा है। अब कर्म गलत हो चुका है, मैं मानती हूँ, चलो बहुत लोगों से हो गया, लेट्स फाइंड इट कि कैसे करेक्ट करना है। सो गाइस, मैंने एक चीज देखी है, माफी से बड़ा कुछ नहीं है इस पृथ्वी पे। जितनी जल्दी आप माफी मांगेंगे उतनी ही जल्दी आपको उस कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। ऊपर वाला बोलता है कोई बात नहीं, आपसे हो गई गलती, माफी तो मांगी जा सकती है। और ऊपर वाले को बोले कि जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे अगर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मैं सफ़र कर रही हूँ, हेल्थ वाइज, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। हमको नहीं समझ में आता हमसे किस जन्म में क्या गलती हुई है। माफ़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपनी गलतियों की इंटेंसिटी या पनिशमेंट को, की इंटेंसिटी को कम करने का। ऐसा नहीं है भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब हम कहते हैं ना कि कर्म मायने नहीं रखते, क्या कोई पूर्व जन्म की गलती, इस जन्म में तो हमने कोई गलत कर्म नहीं किए, तो फिर हमारे इस जन्म के कर्म, यस, इस जन्म के अच्छे कर्म काम आएंगे। पिछले जन्म में हो सकता है आपने बहुत बड़ी गलती करी हो, इस जन्म में अगर आपकी डीड्स अच्छी है तो उन कर्मों की जो सजा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कहते हैं ना, फांसी लगने वाली थी, कांटा चुभो के ऊपर वाले ने बचा लिया। सर फूटने वाला था, छोटी सी कट लग गया और काम हो गया। सो उस तरह से कई बार हम देखते हैं, और ये हमारे पर्सनल अनुभव है कि बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से कई लोग बच जाते हैं, है ना। छोटी सी चोट आ जाती है, छोटी सी मोच आ जाती है, बड़ा कुछ होने वाला हो। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ऊपर वाला बताता है ये तुम्हारे गुड डीड्स का नतीजा है कि जो पनिशमेंट तुमको मिलने वाली थी उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। सो उसी तरह से कई बार हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो शायद बहुत अच्छे कर्म नहीं हो, लेकिन उसके साथ इस जन्म के अच्छे कर्म ऐड करेंगे तो फिर आपको जो मिल रहा है डेस्टिनी में, जो लिखवा के लाए, समझो आप एक मटेरियलिस्टिक भाषा में बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लिखवा के लाएं कि आपके पास एक छोटा सा घर है, लेकिन डीड्स अच्छी होंगी तो वो छोटा सा घर शायद एक बड़े घर के रूप में आपको मिल सकता है। सो ये है कर्मों की जर्नी। कर्म, गलत कर्म हुआ है और उसकी पनिशमेंट अगर आपको लगता है इस वक्त आपको मिल रही है, डीड्स अच्छी कर लीजिए जिससे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए पनिशमेंट की। उसी तरह से आपको लग रहा है मैंने सारे काम अच्छे किए हैं फिर भी ऊपर वाला नहीं दे रहा है, तो आप अपने कामों को और बढ़ा लें जिससे आपको जितना डेस्टिनी में लिख के दिया है उससे ज्यादा मिलने लगे। सो अगर आज भी आपसे कोई गलती हो गई हो, हम ये नहीं कहेंगे कि चलो कर्मों की माफ़ी मांग लेते हैं या मुझसे गलती हो गई, गलती को करेक्ट कैसे किया जाए। गलती को करेक्ट मत करिए, इमीडिएटली अच्छी डीड शुरू कर दीजिए। चलो अच्छे काम बढ़ाते हैं, अच्छे काम बढ़ाते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म बढ़ाते हैं, है ना। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, लोगों को अन्न दान कीजिए, अन्न खिलाइए, भूखे का पेट भरिए। इस तरह के बहुत सारे जो अच्छी डीड्स है जो शास्त्रों में लिखी गई हैं वो करना शुरू कर दीजिए विदाउट थिंकिंग कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, वही खाता आपका बैलेंस हो रहा है। सो यही होती है कर्मों की जर्नी। एक होता है माफ़ी, माफ़ी में बहुत पावर है, माफ़ी और ब्लेसिंग्स में बहुत पावर है। बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते जाएं और जहाँ गलती होती जाए माफ़ी मांगते जाएं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक अंकल थे, उनकी 70 ईयर्स उनकी एज थी और उन्होंने हमसे कहा कि हमें डर लगने लगा है, अब हमें बहुत भय महसूस होता है। 70 साल की उम्र हो गई, भय तो महसूस होगा। जब हम जानते हैं कि अब हम कभी भी ऊपर वाले से बुलावा आ सकते हैं, तो कई बार हमारे किए हुए कर्म हमको बहुत डराते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं हमसे कहाँ गलती हो रही है, हमने क्या कर्म किया है। और जब हमारी मृत्यु करीब होती है तो हमें डर लगने लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे जाने अनजाने में अगर कोई कर्म हुआ है जिसकी वजह से आपको भय लग रहा है तो माफ़ी मांगना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हम भगवान के पास बहुत जाते हैं, भगवान के बहुत जप करते हैं, हम रोज़ ओम नमः शिवाय की माला कर रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा जो ओम नमः शिवाय की जो माला कर रहे हैं वो आपकी डेंटिंग और पेंटिंग है। असली चमक तब आएगी जब दीवारों में जो गड्ढे हैं पुराने, जो पुट्टी भरनी होती है वो करिए। सो कई बार हम जब भगवान के पास जाके माला जपते हैं ना गाइस, उससे असर इसलिए नहीं होता, और कई बार हमको इमीडिएट असर मिलता भी है, लेकिन फिर वो डाउन आ जाते हैं हम। सो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि एक बार अगर आपके घर में, आपकी दीवारों में पुराने लीकेज के दाग हैं, है ना, या कोई गड्ढे हैं, उनमें हम पुट्टी भरवा देते हैं, उनकी घिसाई करवाते हैं और फिर पेंट लगाते हैं, तो वो पेंट 5 साल चलता है।
अगर आप पुट्टी नहीं भरवाते दीवारों पे और उसमें घिसाई नहीं करवाते और अगर आप कोई भी पेंट लगाएंगे फिर से वो उभर के आ जाएगा पुराना लीकेज और पेंट खराब हो जाएगा। बस यही है, अगर समझने की बात की जाए तो यही है। भगवान की माला करना, भगवान के मंदिर जाना 70 साल की उम्र में, ये वो डेंटिंग पेंटिंग है जो बिना पुट्टी भरे आप कर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए तो राहत देगा, बाद में फिर आपके पुराने कर्म उभर के आ जाएंगे। तो अगर आपकी उम्र हो गई है और आपको ऐसा लग रहा है, भय हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, आप माफ़ी और भगवान ये दोनों को साथ में लेके चलें। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलत कर्म हो गया हो इस जन्म में या पूर्व जन्म में, दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। और साथ में भगवान के द्वार पे फिर आप जो माला जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय या जो मंत्रा जप रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए। आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा और आपके कर्मों की इंटेंसिटी जो पनिशमेंट की है वो भी कम होगी, या फिर अगर आपको कम मिल रहा है भाग्य के अनुसार वो भी बढ़ सकता है अगर आपकी डीड्स हैं। यही पे कहते हैं कि अगर कई लोग ये बोलते हैं अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो हमारे कर्म करने का मतलब क्या है। यस, सब कुछ लिखा हुआ है, बट कर्म करने का ये मतलब है कि आप उसकी इंटेंसिटी पनिशमेंट की कम कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स को एनहांस कर सकते हैं। बस इसी के साथ आपको यही समझाना चाह रही थी कि कर्मों की जर्नी है, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना ये सब तय है। बस अपने रास्ते में अपने पावर ऑफ नाउ यानी अपने प्रेजेंट को बहुत सही रखें, ईमानदारी रखें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। लव यू।